नमस्कार। आपका अपना चैनल जो इन्फो हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम भगवद गीता का आखिरी यानी 18वां अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और त्याग का महत्व समझाते हैं। वह बताते हैं कि संन्यास का अर्थ सभी कर्म का त्याग करना है, जबकि त्याग का अर्थ केवल कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ना है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, ज्ञान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है। कर्म को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म निष्काम भाव से किया जाता है। राजसिक कर्म लोभ और स्वाद से प्रेरित होता है, जबकि तामसिक कर्म अज्ञानता और हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति से किया जाता है। इसी तरह त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक त्याग में व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। राजसिक त्याग भय या दुख के कारण किया जाता है, और तामसिक त्याग में व्यक्ति आलस्यवश अपने कर्तव्य को छोड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्य करने चाहिए, क्योंकि अपने स्वधर्म का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों का त्याग कर केवल उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं और आश्वासन देते हैं कि वह सभी पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करेंगे। यह अध्याय निष्कर्ष के रूप में गीता के संपूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है और बताता है कि निष्काम कर्म, भक्ति और भगवान की शरणागति ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवद गीता का 18वां अध्याय एक सामान्य इंसान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें सही कर्म करने, त्याग की भावना अपनाने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख देता है। यह अध्याय सिखाता है कि हमें कर्म करते समय उसके फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, जिससे हम तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार संन्यास यानी त्याग और कर्तव्य के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्तव्य से भागना नहीं, बल्कि स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना है। यह ज्ञान व्यक्ति को अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने से मदद करता है। इसके अलावा गीता यह भी सिखाती है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का कर्तव्य और योग्यता अलग होती है। यह विचार हमारे आधुनिक जीवन में बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर दूसरों से तुलना करने के मानसिक तनाव में आ जाते हैं। साथ ही यह अध्याय बताता है कि जब हम अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गीता हमें आत्मसमर्पण और विश्वास का मार्ग दिखाती है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की शरण में जाकर धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो हमें सही दिशा मिलती है। यह अध्याय हमें न केवल भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त करने का भी मार्ग दिखाता है। इसीलिए 18वां अध्याय हर व्यक्ति को जीवन में सही अर्थ को समझने, अपने कर्तव्य को निभाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता करता है। इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सही सोच, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर में पूर्ण विश्वास से प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और जीवन में हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ
भगवद गीता का 18वां अध्याय यानी भगवद गीता का आखिरी अध्याय समाप्त होता है। हम ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। बस इसके लिए आपका मार्गदर्शन और साथ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको अगर जो इन्फो हब से यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके जीवन में प्रेरणादायी हो। आपका साथ हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।